तो 7 नंबर क्वेश्चन बताना था ना, 6 तक हो गया था। 7.10 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ, ये है 0 से 1 x और 1 माइनस एक्स की पावर n ये डी एस। 4th नंबर प्रॉपर्टी लगा दो तो क्या होगा, 0 से 1 s के स्थान पे 1 माइनस एस लिख दो, और यहाँ भी जहाँ s है तो 1 माइनस एस लिख दो, और इसकी पावर n ये डी एस। तो i इज इक्वल टू 0 से 1 1 माइनस एक्स, ये क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n ये डी एस। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से 1 1 माइनस एक्स, इसको 1 माइनस 1 कट गया तो s की पावर n ये डी एस। तो i इज इक्वल टू s की पावर n का अंदर मल्टीप्लाई दे, 0 से 1 s की पावर n, s की पावर 1 s की पावर n, ये क्या होगा डी एक्स। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से 1 s की पावर n डी एस, ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं s की पावर n प्लस 1 डी एस। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दो तो s की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, s की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, और लिमिट लगा दो क्या, 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपान n प्लस 1, ये क्या होगा 1 की पावर n प्लस 2 अपान n प्लस 2, ये अपर लिमिट हो गई। 0 s के स्थान पे 0 की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये क्या होगा 0 की पावर n प्लस 2 अपान n प्लस 2। तो ये क्या आएगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, और यहाँ 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही रहेगा। ये आगे सब शून्य हो गया, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा n प्लस 1 n प्लस 2, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे n प्लस 2 होगा, और यहाँ क्या होगा n प्लस 1, तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपान n प्लस 1 n प्लस 2, n कट गया तो 1 अपान n प्लस 1 n प्लस 2, ये आंसर लिखो। एट नंबर क्वेश्चन देखो, एट नंबर यह है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 1 प्लस tan x ये डी एक्स। ये हो गया i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस tan, इसको i मान के इक्वेशन फर्स्ट रख लो, और इसमें tan π/4 माइनस एक्स ये डी एस कर लिए। तो i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan π/4 ये tan x, ये होगा डी एस। y इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, इसके नीचे 1 लिख लो, ये डी एस। तो y इज इक्वल टू 0 से π/4 log, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा
1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, ये ds। tan s कट गया तो y इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 तो 2/1 प्लस tan x, ये होगा ds। तो y इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2। चलो और कुछ कर लो थोड़ा सा, उसी में बैठ लो या कि इसमें दूसरे नंबर पर बैठ लो, उसको बंद कर दो। नहीं बंद हो रहा है। तो log का नियम लगा दी तो log 2/, ये क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है 7.10 का। 6 नंबर तक बताए थे आपको, 7 नंबर बताना था। 7 नंबर ये है, 8 नंबर में ये क्वेश्चन पहले ने बता दिए थे, एग्जाम्पल में बताए थे, तो बीच में आया था पुट करने के बाद। अब ये क्वेश्चन बीच वाला है, log ऑफ 1 प्लस tan s, उसमें पुट करने के बाद आया था। ठीक है, तो log ये क्या होगा 1 प्लस tan x ds। जीरो से π/4 log 2 और ds, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x, ये dx। ये i इसी के तो सॉल्व करना शुरू किए थे, तो i इज इक्वल टू log 2 बाहर आ गया, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 1 dx। ये आ गया i, ये i इधर आएगा तो क्या होगा i 2i, तो log 2, ये क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन s लिमिट 0 से π/4, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू हो जाएगा log 2 अब π/4 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू π/4 log 2, तो i इज इक्वल टू π/8 log 2, ये आंसर π/8 log 2। देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 में है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 x है रूट ऑफ 2 माइनस x ds। इसमें भी प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, 4th नंबर, 0 से शुरुआत हो रही है ना, तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी, तो इसको i मान के इक्वेशन फर्स्ट डाल लो पहले। अब इसमें 4th नंबर प्रॉपर्टी लगाओ। 4th नंबर प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस x रखेंगे 0 के स्थान पे, 0 से 2 s के स्थान पे 2 माइनस x, यहाँ 2s के स्थान पे 2 माइनस x, ये ds। प्रॉपर्टी बगल में लिखोगे 0 से a f(x) ds इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx, ऐसे। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, i इज इक्वल टू 0 से 2 लिखो और 2 माइनस x, 2 माइनस x, रूट में क्या लिख दोगे 2 माइनस 2 प्लस x, ये dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या लिख दोगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 2 माइनस x है, ये क्या हो जाएगा रूट s ds बचा। रूट s ds को क्या लिख सकते हो आप, पावर 1/2 कि नहीं, 0 से 2 2 माइनस x, s की पावर लिख दो 1/2, ये ds, s की पावर 1/2 ds। अब इसको s की पावर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 2 और 2 s की पावर 1/2, s की पावर 3/2, ये होगा ds। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो दोनों को, तो i इज इक्वल टू 2s की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, s की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। ठीक है, इसमें भी लिमिट लगा दो क्या 0 से 2, इसमें भी लिमिट लगा दो 0 से 2।
तो आई इज इक्वल टू 2, एस के स्थान पे लिखो 2 की पावर 3/2 अपान 3/2, ये होगा अपर लिमिट। अब 0 की पावर 3/2 तो 3/2 सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 5/2 अपान 5/2, आगे तो 0 हो जाएगा। अब इसी को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अपान 3, ये होगा 2√2, ये पूरा तो 0 हो जाएगा। अब 2 की पावर क्या लिख दोगे 5/2 को लिख सकते हो 2 + 1/2 अपान 5/2। अब इसको क्या लिख सकते हो 2 दूना 4 दूना 8/3 √2, ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1/2 अपान 5/2 तो इंटू 2 अपान 5। अब इसको क्या लिख सकते हो 8√2 अपान 3, 4 दूना 8√2 अपान 3 5। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15 3 5 जा 8 पंचे 40√3। अब 5 3 8 3 24 √3, 40 से 24 निकल गया, क्या बचेगा 16 √3 अपान 15, ये इसका आंसर होगा। टेन नंबर क्वेश्चन सबसे बड़ा है। टेन नंबर से बड़ा नहीं है, छोटे है 10, लिख ले इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, 2 log sin x, 2 log sin x माइनस log sin 2x, log sin 2x ये dx। sin 2x का फार्मूला लगाओ तो 2 sin s cos x होगा, log m इंटू एन इंटू पी तो log m प्लस log n प्लस log p, ठीक है। बस इतना करो, इतना साल हो जाएगा। 2 log sin s, 1 log sin s निकल जाए तो 1 log sin s बचेगा, और log 2 कॉमन हो जाएगा 1 ds, और एक में प्रॉपर्टी लगा दें तो एक इंटीग्रेशन कट जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, तो π/2 माइनस एक्स। देखो खोलते ही अपने आप से रास्ता खुल जाएगा, क्या करना है। i इज इक्वल टू क्या करोगे 0 से π/2 लिखोगे और 2 log sin x, ये हुआ। और यहाँ log सबसे पहले sin 2s का फार्मूला लगा दो, तो sin 2s का फार्मूला जानते हैं 2 sin x cos x। अब 3 फंक्शन है इनटू में, तो log का रूल लगाओ, log का नियम, तो i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 0 से π/2 2 log sin x। यहाँ log का रूल लगाओगे तो क्या आएगा log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, ये हो गया। इनटू में रहता है तो प्लस में हो जाता है, जानते हैं। ये क्या होगा dx। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x, ऐसे ये dx। अब 2 log sin x से 1 log sin s निकल गया था, 1 log sin s बचा, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x
log 2, अब फिर क्या है log cos x, ये ds, और सबको अलग अलग कर दो। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 0 से पाई बाई 2 log sin x, ये dx, फिर माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 और ds, 0 से पाई बाई 2। हाँ यहाँ पे लिखा है log sin x माइनस log cos x। हाँ। मैं इसको tan x में नहीं चेंज कर सकता था? कैसे tan x में? log sin x अपॉन cos x होता, क्योंकि log sin x माइनस cos x है। हाँ। log cos x, तो log sin x अपॉन cos x हो जाता यहाँ पे नीचे। अच्छा ये वाला, हाँ हो जाता, पर हम जानते हो क्या करने वाले हैं, यहाँ 4th नंबर प्रॉपर्टी लगा देंगे तो cos पाई बाई 2 माइनस तो साइन एस आएगा, तो ये से ये कट जाएगा। अच्छा, ये tan वाला कर देंगे तो लंबी कभी वही आएगा, फिर और लंबा स्टेप खिंच जाएगा। वैसे तो कट गया, यहाँ हो गया। अब इसी भर को सॉल्व करना, ये बहुत आसान। हाँ वो वाला तरीका ठीक है, और जो बोल रहे हो ये कोई जरूरी नहीं कि यही तरीका है, कई तरीके से लगाया जा सकता है। tan वाला भी है, उसको अलग से I1 मान के सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो आसान है, cos के स्थान पे पाई बाई 2 माइनस साइन एस आ गया, तो ये कट गया डायरेक्ट। log 2 भर को निकाल सॉल्व करना पड़ेगा। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 0 से पाई बाई 2 log sin x ds, ये log 2 बाहर, 0 से पाई बाई 2 1 ds, 0 से पाई बाई 2 क्या कर दूँ log cos के स्थान पे क्या लिख दोगे, cos s के स्थान पे पाई बाई 2 माइनस s। 4th नंबर प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log sin s। 36 नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चन में था, तो ये 1 के इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2, ये हो गया 0 से पाई बाई 2 log sin s आ गया। देखो अब सेम इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन नहीं कट गया, देखो सेम टर्म है दोनों, एक माइनस में है एक प्लस में है। अब क्या करोगे इसको, यहाँ क्या किए हैं साइन log sin 2 इसका फार्मूला लगा दिए 2 sin s cos s, 11th क्लास वाला। अब log के नियम जानते हो कि इनटू रहता तो प्लस हो जाता है, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन, और 2 log sin s, 1 log sin s निकल गया तो 1 log sin s बचा, ये log 2 है, ये log cos s ये वाला बचा। ठीक है, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। इसमें 4थी नंबर प्रॉपर्टी लगा दिए, तो इसके स्थान पे पाई बाई 2 माइनस s कर दिया, तो साइन में बदल गया, तो ये दोनों कट गए, तो log 2 भर बचा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे माइनस log 2 और अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0, तो i इज इक्वल टू क्या होगा माइनस पाई बाई 2 log 2। ये माइनस को हटाना भी चाहते हो तो पाई बाई 2 कर दो और माइनस 1 log 2, और log के पहले जो वैल्यू होती है पावर में चली जाती है, इसी को क्या लिख सकते हो पाई बाई 2 log 2 की पावर माइनस 1, तो पाई बाई 2 log 1 बाई 2, ये आंसर। देखो अगला क्वेश्चन 11 नंबर, इलेवन नंबर में ये क्या है, इवन आर्ट चेक करना है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिमिट दी गई है, तो देखो ऊपर और नीचे की लिमिट सेम है कि नहीं है, तभी ना इवन आर्ट चेक करते हैं। ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये 5th नंबर प्रॉपर्टी कब लगती है, जब लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो, एक में साइन अलग हो, माइनस प्लस हो, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो दोनों की। तो यहाँ देखो माइनस पाई बाई 2, यहाँ भी पाई बाई 2, लेकिन एक में माइनस है एक में प्लस है। वहाँ चेक करते हैं कि इवन फंक्शन है कि आड फंक्शन है। यदि आड फंक्शन तो 0 हो जाएगा उसका आंसर, यदि इवन फंक्शन है तो 0 से पाई बाई 2 करके 2 का मल्टीप्लाई, 0 से पाई बाई 2 करके 2 का मल्टीप्लाई कर लो बस। तो ये इवन फंक्शन है ही कि नहीं है। एस के स्थान पे माइनस एस रखोगे तो माइनस साइन एस आएगा, माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस ए हो जाएगा, तो इवन फंक्शन है।
तो 2 इंटू 0 से π/2 हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि इवन है कि आड। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स। एस के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स। इवन आड चेक करने का तरीका यही है कि एस के स्थान पे माइनस एक्स रखो। तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन एक्स, इसका स्क्वायर लगा दो, तो माइनस के स्क्वायर प्लस ए होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया एफ एक्स है। तो एस के स्थान पे माइनस एक्स रखने से क्या आ गया, एफ एक्स ही आ गया। इसका मतलब इवन फंक्शन है। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इट मीन्स एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाओ। तो i इज इक्वल टू लिख दोगे 2 इंटू 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ प्रॉपर्टी लिखोगे माइनस ए से ए, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। कब, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, इज इवन फंक्शन। ये है 5th नंबर प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अब इसको जानते हो, 2 को अंदर ले जाओगे तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। और 2 साइन स्क्वायर का क्या फार्मूला जानते हो, 1 माइनस कॉस 2x। हाँ, 1 माइनस कॉस 2x केवल। तो यहाँ पे 0 से π/2, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और 2 साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर फार्मूला लगाए देते हैं। i इज इक्वल टू 0 से π/2, 2 साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस कॉस 2x, और ये डी एक्स। और 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन नीचे कर लिख चुके सब कोई, 1 माइनस कॉस 2x। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। 1 का इंटीग्रेशन x होगा cos 2x का sin 2x अपॉन 2। और लिमिट क्या लगाओगे, 0 से π/2। तो i इज इक्वल टू π/2 साइन 2 इंटू π/2 अपॉन 2, ये अपर लिमिट, माइनस 0 और साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2, ये हुआ। ये π/2 और साइन 2 कट गया, तो साइन पाई का मान 0 अपॉन 2, 0 माइनस साइन 0 का मान 0 अपॉन 2। तो आंसर सिर्फ π/2 होगा। जीरो से पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये 12 नंबर क्वेश्चन। 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे पहले? पहले चौथी लगाएंगे। चौथी लगाओगे ताकि एक्स हट जाए। एक्स हट जाएगा, उसके बाद फिर लगाएंगे 6 नंबर। हाँ। ये आई मान के इक्वेशन फर्स्ट डाल लिए। इसमें 4th नंबर पार्ट 0 से पाई माइनस एक्स डी एस अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से पाई और पाई माइनस एक्स ए डी एस अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एस होता है, साइन एस। अब इक्वेशन सेकंड, चौथी प्रॉपर्टी जब लगाते हो तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हो, फिर चौथी प्रॉपर्टी लगा के दोनों को जोड़ते हो, यही ना। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चौथी प्रॉपर्टी कब लगाते हैं ना, 0 से पाई जब फंक्शन चेंज होने वाला रहता है, जहाँ एफ एक्स माइनस एफ एक्स आने वाला ना हो, वहाँ 6 में और 4th में डाउट रहता है। तो वहाँ 6 में क्या होता है,
कि एस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एस रखने से दो ही चीज़ें आने वाली, चाहे हो एफ एक्स आने वाली हो अथवा माइनस एफ एक्स आने वाली हो, तो यहाँ पर 6 नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे। और जहाँ फंक्शन है चेंज हो जाने वाला हो, यहाँ देखो ना एफ एक्स आ रहा ना माइनस एफ एक्स आ रहा, इसका मतलब 4th नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे। एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आई प्लस आई, तो क्या होगा 0 से पाई और एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ क्या होगा पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स। अब दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 0 से पाई, एलसीएम तो 1 प्लस साइन एक्स से आएगा, तो ऊपर क्या रहेगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स। अब एक्स एक्स कैंसिल हो गया, देखो तो 2i इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाहर कर लो और 0 से पाई और 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो यहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स रखोगे, एस के स्थान पे लिख दो अपर लिमिट माइनस एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स से रहेगा ना। तो अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से फंक्शन है चेंज नहीं होगा, वही फंक्शन है आ जाएगा। यहाँ पाई माइनस एक्स करो तब भी साइन एक्स से रहेगा। तो अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से जब फंक्शन चेंज नहीं होता तो अपर लिमिट का आधा कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई, अपर लिमिट का आधा 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रॉपर्टी ये पढ़े ना हो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स कब है, इफ है। आप नहीं 2a अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इवन आर्ट नहीं बोलेंगे, इवन आर्ट तो वहाँ बोलते हैं जब एस के स्थान पे माइनस एक्स रखें तो एफ एक्स आ जाए तो उसको इवन बोलते हैं। यहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से एफ एक्स आ रहा है अथवा माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो इसको इवन आर्ट नहीं बोल सकते। अगर माइनस एफ एक्स आता तो 0 रखते हैं ना। हाँ, यहाँ माइनस एफ एक्स आता है, इसका मान डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से वही फंक्शन है आ जाएगा, माइनस एफ एक्स नहीं आएगा, एफ एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ दिखाते हैं जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू है आपके पास 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स है कि नहीं है, अपर लिमिट पाई है तो पाई माइनस एक्स रखो, तो 1 अपान 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या आएगा एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वही आ गया जो था, तो इसका मतलब एफ एक्स है ना आ गया, माइनस एफ एक्स नहीं आया। तो क्या करेंगे अपर लिमिट का आधा करके 2 का मल्टीप्लाई, तो अपर लिमिट है पाई तो पाई का आधा पाई बाई 2 और 2 का मल्टीप्लाई, तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा पाई और 2 का मल्टीप्लाई 0 से पाई बाई 2 और 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स, ये डी एस, 2 दोनों साइड में है तो कट गया। ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इसके बाद प्रॉपर्टी ये वाली लगा कि यहाँ पे आधा पाई का क्यों किया, 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, इसकी वजह ये लिखी है। देखो यहाँ 2a का आधा हुआ है a और 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखते हैं i इज इक्वल टू पाई, अब 0 से पाई बाई 2 है ना। देखो इसमें 4th नंबर प्रॉपर्टी फिर से लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं क्योंकि 1 प्लस कास का फार्मूला जानते हो 2 कास स्क्वायर एस बाई 2, लेकिन 1 प्लस साइन इसका नहीं जानते। ठीक है, तो एस के स्थान पे क्या लगा दें अपर लिमिट माइनस एस कर देंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस एस कास एस नहीं हो जाएगा, और 1 प्लस कास का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर एस बाई 2, पर 1 प्लस साइन इसका नहीं होता कोई फार्मूला, इसलिए 4थी नंबर प्रॉपर्टी फिर से लगाते हैं 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एस, रीजन लिख देना बगल में 0 से a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगा दिए। तो i इज इक्वल टू क्या होगा पाई और 0 से पाई बाई 2 और 1 अपान 1 प्लस कास एक्स आ गया, और 1 प्लस कास इसका फार्मूला जानते हैं 0 से हाँ 2 कास स्क्वायर एस बाई 2 डी एस, ये पाई है कॉमन है ना, और 2 को बाहर निकाल लिए तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 और कास स्क्वायर तो सेक स्क्वायर एस बाई 2, और सेक एस का इंटीग्रेशन tan s होता है कि नहीं जानते, सेक स्क्वायर एस का tan s, तो सेक स्क्वायर एस बाई 2 का tan s बाई 2 अपान 1 बाई 2, एस का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड भी होगा। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पाई बाई 2, ये होगा tan s बाई 2
अपान 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट क्या लिखेंगे 0 से π/2, ये 2 से 2 कट गया तो i इज इक्वल टू पाई, ये क्या लिख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 अपान 2 tan 0/2 ऐसे, तो i इज इक्वल टू पाई और tan π/4 बन गया ये tan π/4 और tan 0, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं, 1 माइनस 0, तो i इज इक्वल टू पाई, ये आंसर हो गया। इधर कर ली चुके हैं ना आप लोग। अब देखो एक 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन ये है -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x ds, साइन की पावर 7x ds। अब क्या करोगे देखो, इसमें भी इवन आर्ट चेक करना पड़ेगा ना। देखो कैसे पता कर दोगे इवन आर्ट चेक करेंगे, यहाँ देखो ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम है, एक माइनस में एक प्लस में, तो समझ जाओ कि इवन आर्ट चेक करना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है आपके पास साइन की पावर 7x, तो s के स्थान पे -s रखो, इवन आर्ट के लिए s के स्थान पे -x और 7 नंबर में अपर लिमिट -s रखते हैं, तो अपर लिमिट -s रखने से fx आता है माइनस अथवा -fx आता है, और यहाँ s के स्थान पे -s रखते हैं। यदि fx आ गया तो इवन फंक्शन, -fx आए तो आड फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा साइन की पावर 7 और -x, तो क्या आएगा माइनस साइन x की पावर 7, तो माइनस साइन की पावर 7x, तो -fx आ रहा है कि नहीं, तो ये आड फंक्शन है, क्या है आड फंक्शन है। तो जब आड फंक्शन तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू कास की पावर साइन की पावर 7x इज आड फंक्शन, इसलिए क्या होगा इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 अब साइन की पावर 7s ds इज इक्वल टू 0। रीजन क्या लिखोगे -a से a एफ एक्स ds इज इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज आड फंक्शन, ये प्रॉपर्टी है आड फंक्शन। -a से a एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है इफ एफ एक्स इज आड फंक्शन, तो यहाँ एफ एक्स आड फंक्शन था, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 0। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन ये है उसमें 17 तक पहुँचाएँ, इसमें 22 0 से 2 पाई। अरे उसकी तबीयत ख़राब थी, नहीं तो कल हम 8 बजे तक खींचने वाले थे हिमांशु की। 40 मिसलिनियस हैं तो पूरा ख़त्म करने वाले थे। इसीलिए तो सुबह 5 बजे आपको मैसेज कर देते कि आ जाना। 7 है आना ही पड़ेगा, तो अगले सर अपना दिमाग लगा चुके हैं। हाँ 5 बजे कर देंगे, अपना नहीं कर सकते। ये टाइम यूटिलाइज हो जाता था बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ के। होगा तो फिजिक्स, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं, वहाँ ना जाके इधर आ जाओगे। वही है, ठीक है। वो सोमिल पढ़ चुका है इसलिए नहीं आया है, आज नहीं इधर ही आएगा। हम दोनों भाई ना थे, बाकी तो पता नहीं है। बाकी लोग तो पढ़ते नहीं है केमिस्ट्री ना। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें भी चेक करना है इवन आर्ड, नहीं इवन आर्ड नहीं किया, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है 6 नंबर।
क्योंकि इवन आर्ट से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इवन आर्ट कब चेक करते हैं, जब न्यूमेरिकल वैल्यू और इसके लोअर लिमिट अपर लिमिट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 0 से 2 पाई है ना, तो यहाँ एफ एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कास की पावर 5x, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस एक्स लिखो, एस के स्थान पे क्या लिखोगे, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो कास की पावर 5 और 2 पाई माइनस एक्स, तो एफ 2 पाई माइनस एक्स, तो कास 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होगा। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू ना है, तो कास की पावर 5x। ऑल स्कूल टू कॉलेज, हाँ। cos पॉजिटिव है इसमें। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, आप क्या याद किए हो, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू का। sin cosec टू tan cos और cosec। देखो तो एफ अपर लिमिट माइनस एक्स क्या आ रहा है, एफ एस से आ रहा है ना, तो क्या करना होगा, अपर लिमिट का आधा करके 2 का मल्टीप्लाई, 0 से 2 पाई कास की पावर 5x ds इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से पाई कास की पावर 5x ये ds। आप फिर से चेक करो, अब देखो ये क्या हो जाएगा, फिर से इवन आर्ट चेक करना पड़ेगा, तो एफ एस इज इक्वल टू क्या है, कास की पावर 5x, अब s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एस रखो, तो क्या होगा, कास की पावर 5 और पाई माइनस एक्स, अब कास पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos थीटा होगा। माइनस कास एक्स, ऑल स्कूल तो माइनस कास एक्स की पावर 5, तो माइनस कास की पावर 5x, तो माइनस एफ एक्स आ गया, तो 8 फंक्शन बन गया ये, कि नहीं। इसका मतलब इसका मान क्या होगा, अब 0 आ जाएगा। 2 इंटू 0 हो जाएगा, रीजन क्या दोगे, 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 0 इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये है रीजन, ये 0, तो ये आ गई 0 से 2 पाई कास की पावर 5x ds इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पहले s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एस रखे थे, एफ से आया पहली कंडीशन में, तो यहाँ अपर लिमिट का आधा करके 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब फिर से इसमें चेक कर रहे हैं अपर लिमिट माइनस एस रख करके, तो एफ एस इज इक्वल टू कास की पावर 5, एस के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एस रखे, तो कास 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू, सेकंड की है, सेकंड की है, तो सेकंड में कास क्या होगा, निगेटिव, तो माइनस कास एस की पावर 5, तो पावर 8 नंबर है तो माइनस में ही रहेगा, ठीक है, तो माइनस एफ एक्स आ गया, तो अपर लिमिट माइनस एस रखने से माइनस एफ एक्स आ गया। तो ये जानते न हो कि जब अपर लिमिट माइनस एस रखने से माइनस एफ एक्स आता हो तो 0 से 2 एफ एक्स डी एस की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो 2 इंटू 0 तो पूरा 0। 6 नंबर प्रॉपर्टी का यूज 2 बार हुआ है यहाँ। यहाँ जब लिखे तो इसका रीजन ये दोगे 0 से 2a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एस इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये सब नहीं लिखा, बीच में ना लिखा। चलो इतने दिन बाद आ रहे हो, फिर चली गई थी नानी के क्या? गुड मॉर्निंग। पेट ठीक हुआ आपका मिठाई की वजह से? यस सर।
और मिठाई खाते हैं सब ये। क्या बताएं। इतना मिठाई खाया कि पेट में दर्द होने लगा। नो ससुर वहाँ चले गए थे तो बुआ के यहाँ, तो फिर बुआ भी खिला दी। बुआ घर में- भी बोल लो जी। घर में तो खाए थे पर बुआ को खिला दी उतने, यस सर, तो डबल हो गया। यस सर। वो बोलते लो जी खाते पीते नहीं हो इस समय। तो साइड इफेक्ट पड़ गया। यस सर। इतना तबीयत खराब हुई, टेस्ट देने नहीं आया। सर, कोई भी चीज़ ज़्यादा कर दो तो हानिकारक हो जाती है। प्यार भी जिसको ज़्यादा मिल गया तो हानिकारक हो गया।